जमशेदपुर के बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती में भारी गाड़ियों के अनियंत्रित खड़े रहने, धूल प्रदूषण और खराब सड़कों से परेशान स्थानीय लोग अब आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। बस्तीवासियों ने 14 दिसंबर को बर्मा माइंस कारखाने का गेट जाम करने का ऐलान कर दिया है। स्थानीय नेताओं रामबाबू तिवारी और सरदार सोमू ने बताया कि बड़ी गाड़ियों के सड़क पर ही खड़े होने से पूरे क्षेत्र में जाम लगा रहता है। वहीं वाहनों और प्लांट से फैलने वाली धूल बस्ती में विषैले बादल की तरह तैरती रहती है, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। निवासियों का कहना है कि धूल प्रदूषण के कारण सांस की बीमारी, एलर्जी और कैंसर जैसे रोगों का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारी वाहनों की लंबी कतार और तंग सड़कों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थिति इतनी खराब है कि लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं, मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं मिला तो वे उपायुक्त कार्यालय और टाटा स्टील के एमडी के आवास के बाहर भी धरना देने से पीछे नहीं हटेंगे। 10:30 बजे के बाद में जब हम जाते हैं और वहाँ पर हमें घुसना मुश्किल हो जाता है। हम तरले काटते कि किस रास्ते जाएं अपने घर तक पहुँचे। टाटा के बड़े अफसरों को, लैंड डिपार्टमेंट के बड़े अफसरों को कहा तो एक अफसर का जवाब ये आया मुझे, और मुझे व्हाट्सएप में चैट भी है, बोले तो भाई साहब 10:30 बजे के बाद घर से निकलते क्यों हैं? अब टाटा कंपनी के अफसर ये तय करेंगे कि जाके जनता कितने बजे घर से निकलो, कितने बजे ना निकले। और ट्रेन पकड़ने वाले लोग और जो आदमी अस्पताल जाने वाले वो छूटते हैं। एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा वाला हाल है। नॉर्दर्न टाउन, सर्किट हाउस, बिष्टुपुर और भाई कॉन्ट्रेक्टर एरिया में आप दिन में 3 टाइम झाड़ू मारते हैं, और सीएसआर के तहत उड़ीसा, बंगाल और कहाँ के गांव को गोद ले रखा है। पर जो ईस्ट प्लांट बस्ती और बर्मा में इसके अगल बगल के एरिया के लोग हैं, वहाँ को आपने त्राईमान करके रखा हो। मैं अपनी कार का हालत दिखा सकता हूँ। हर 1.5-2 महीने में उसको 3-3.5 हजार रुपये लग के साफ करना पड़ता है। एक व्हाइट सा पाउडर होता है जो कारों में जमता है। सोचिए वो शरीर के अंदर जा रहा है। आज आपने देखा होगा, ऐसे 10 साल पहले जमशेदपुर में कैंसर की बीमारी का नाम नहीं था, क्यों अचानक से पनप गया है? कहीं ना कहीं सोचने की बात है। टाटा कंपनी बड़े घराना है, सीएसआर के नाते इतना पैसा खर्चा कर रही है और बहुत कुछ कर रही है, पर कहाँ है? पेड़ काट देती है। नीलडी वाले रोड में सारे पेड़ काट दिए, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि भैया बड़ा घराना है, जो बोलेगा इसके खिलाफ। ऊपर तक धूल प्रदूषण आप देखिए, हमारे पेड़ जो है अब मीडिया के व्हाइट हो चुके हैं, कौन उसका जवाबदेही है? अरे हमें जीने का हक है कि नहीं भाई साहब? हम अगर यहाँ पर टैक्स पे करते हैं और सब कुछ रहते हैं, सड़क जाम रहती है, मैं डेली रात को जमता हूँ, मेरे मोबाइल में 1000 वीडियो होंगी कम से कम। बच्चा स्कूल जाना छूट जा रहा है, गुरुद्वारे जाना, हमारा गुरुद्वारा है वहाँ छूट जा रहा है, वो हो जा रहा है, पर कौन जिम्मेवार है? टाटा कंपनी का अफसर है ही नहीं है। बड़े अफसरों को बोलो। धरना प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा, और 14 तारीख को रामबाबू जी ने जैसे आगाज किया है, तमाम लोग हजारों की संख्या में होगी। और अगर ये धरना प्रदर्शन से भी इनके कान नहीं खोले तो हम लोग उपायुक्त महोदय के और इनके एमडी साहब के यहाँ पर नहीं होगा। भैया मुख्यमंत्री का आवास रांची दूर नहीं है, 120 किलोमीटर है। पैदल चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या ताकत है यहाँ के एरिया की, क्योंकि लोगों को ये भूल गया कि बर्मा में इसके लोग, और ये लोग सिर्फ बर्मा में से वो एरिया है, वहाँ से घूम के लोग जाते हैं, उनको है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका चौथा स्तंभ जो हिंदुस्तान का मीडिया है, उसके माध्यम से जो आप हमेशा हमारी आवाज़ को उठा रहे, और इस बात कान खोल के सुन ले टाटा कंपनी के अधिकारी। अगर हमारी बात, क्योंकि पहले भी हमने जब वहाँ पर फ्लाईओवर बना है उसके लिए गेट जाम किया था, रोड में ताला मारा था, तब जाके हुआ था, पर उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे भैया हमारे बाप दादा यहाँ के काम किए, टाटा कंपनी यहाँ से यहाँ पहुंची है, यहाँ से पूरा लोहा बना 142 कंपनी उसकी हो गई है, पर वो भूल जाती है। बस अब जो है जंग का आगाज हुआ है, अब इनको बताएंगे हम लोग। करते हैं, कोरा आश्वासन देते हैं, हाँ बस 2 दिन में हो जाएगा, बस 2 दिन में हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें, 2 दिन में हो जाएगा। अब देखे होंगे मेन रोड से भक्ति नगर जाने का रास्ता केवल 100 मीटर है, लेकिन वहाँ पर उसका सड़क का जो हाल हो गया है, वो पाउडर हो गया है रोड डस्ट बन करके, और उसकी जो डस्ट उड़ रही है इस प्लांट बस्ती से लेकर के ट्यूब कंपनी होते हुए लाल बाबा कंपनी तक। आप जाके देखें, सड़क किनारे गाड़ियाँ खड़ी रहती है। कहाँ है शहर का ट्रैफिक व्यवस्था? कहाँ है यहाँ का प्रशासन की व्यवस्था? बाध्य होकर सड़कों पर उतरना पड़ा है। इसलिए हम लोगों ने यह आंदोलन को तय किया है कि आज टाटा साहब से हम लोग अनुमति लेकर के और सड़कों पर उतरेंगे। कल नहीं परसों 14 तारीख को संध्या 14 तारीख को हमको दिन के 10 बजे हम लोग बर्मा माइंस में महाप्रदर्शन करेंगे, गेटों को जाम करेंगे, और गेटों के जाम के साथ पहले चरण का आंदोलन की शुरुआत करेंगे। दूसरे चरण में अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो हम टाटा के बड़े अधिकारियों के घर के पास बैठेंगे, धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे, हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। जब कोई नहीं सुनेगा तो हम कहाँ जाएं? हमारी जनता कहाँ जाएं? मैं बता रहा हूँ, विक्रमादित्य ने कहा था, जब सत्ता आपकी बात नहीं सुने, जब आपकी मैनेजमेंट बात नहीं सुने, कोई बात नहीं सुने, तो जनता की अदालत में जाओ। हम शहर की जनता की अदालत में जा रहे हैं। आज बर्मा माइंस की जो स्थिति है, आप जाके सर्वे करके देख लीजिए।
वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। जिसके विरुद्ध में हम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया है, जन आंदोलन खड़ा किया है। जनता अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगी। सारे लोग जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं अपने अपने घरों में बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं। किसी को जनता की चिंता नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। हमने सभी पार्टी के नेताओं से आग्रह किया है, सामाजिक संगठनों से आग्रह किया है, सभी लोगों से कहा है कि आप इस आंदोलन में आइए, यहाँ की व्यवस्था सुधारिए। बस इतना ही सी मांग है, छोटी सी मांग है। करोड़ों करोड़ जिसको खर्चा कर रही है शहर में, करोड़ों करोड़ जिसको खर्चा कर रही है शहर में, लेकिन वहाँ का जो क्रोनिक मुद्दा है, ठीक है आपने कंपनियों को अपना हटा लिया चलेगा, बाजार को हटा दिया चलेगा, लेकिन वहाँ जो और लोग मानव जाति गरीब गुरबा रहते हैं वो लोग कैसे जिएंगे। उसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, चाहे साक्षी हो, चाहे गोलमुड़ी हो, चाहे सीताराम डेरा थाना के लोग हों, चाहे बारीडी थाना के लोग हों, चाहे बिरसा नगर थाना के लोग हों, टेलको थाना के लोग हों, बर्मा माई थाना के लोग हों, सभी थाना के लोग प्रभावित इसलिए हैं कि ड्यूटी लोग बर्मा माई टिस्को गेट में आते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है तो टाटा कंपनी में इलाज हो जाता है।